आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी अबू बकर यूएई में गिरफ्तार। श्रीनगर शहर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में विधायक अनिल बेनके के खिलाफ एक और मामला दर्ज। मेयर चुनाव के लिए अगले महीने का मुहूर्त। राज्य के कॉलेजों में यूनिफॉर्म सख्ती की योजना। करंबल में विद्युत आवेशित तारों के कारण गन्ने की फसल में आग। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। और अब समाचार विस्तार में। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया है। अबू बकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी है और पिछले 29 सालों से उसकी जांच चल रही है। 1997 में उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अबू बकर को इससे पहले 2019 में गिरफ्तार किया गया था। कुछ दस्तावेजों में त्रुटि के कारण उन्हें उस समय संयुक्त अरब अमीरात में रिहा किया गया था। उसके बाद से उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है और उसे जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। अबू बकर का पूरा नाम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख है और वह दाऊद का काफी करीबी बताया जाता है। अबू बकर मोहम्मद और मुस्तफा दोसा के साथ तस्करी में शामिल था। श्रीनगर शहर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर शहर के जपुरा इलाके में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच झड़प हो गई। इसमें जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। मरने वाले लश्कर ए तोयब और टीआरएफ के सदस्य थे। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्तौल और कई अन्य आपराधिक सामान भी बरामद किया है। मृतकों में से एक की पहचान इखलाक हजम के रूप में हुई है। वह कुछ दिन पहले अनंतनाग के हसमपोरा में एचसी अली मोहम्मद की हत्या में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन जोरों पर है ताकि कश्मीर घाटी में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। हाल ही में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से लेकर अब तक 439 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश में 541 आतंकी घटनाएं हो चुकी है। साथ ही इन घटनाओं के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि निजी संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगभग 5.3 करोड़ रुपए है। कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में विधायक अनिल बेनके के खिलाफ एक और मामला दर्ज। पिछले हफ्ते चवाड़ गली में भैंस दौड़ के दौरान अनिल बेनके समेत 27 लोगों पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। अब एक अन्य मामले में अनिल बेनके समेत 10 कार्यकर्ताओं को आरोपित किया गया है। इनमें पार्षद जयतीर्थ सौदत्ती भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। पर 16 जनवरी को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज चौक पर छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उस वक्त उन पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने और इस स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक का जश्न मनाने का आरोप लगाया गया है। कैंप थाने में अनिल बेनके समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेयर चुनाव के लिए अगले महीने का मुहूर्त।
अब जब आरक्षण का ऐलान हो गया है तो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की योजना बनाई जा रही है क्योंकि अन्य मुद्दे सरकार की प्राथमिकता है। शहर के नागरिकों के साथ साथ नगर सेवकों को भी महापौर मिलने के लिए मार्च महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। नए आरक्षण के अनुसार दोनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस संबंध में एक पखवाड़े के नोटिस के बाद एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, इसलिए चुनाव फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। अगले सप्ताह नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाड़ी क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को प्रस्ताव भेजेंगे। उसके बाद सभी नगर सेवकों, विधायकों और सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। यह अवधि 15 दिन की होती है। इसके बाद चुनाव होंगे। 15 फरवरी तक नगर निगम का बजट घोषित किया जाएगा। उसके बाद महापौर और उपमहापौर का चुनाव होगा, इसलिए चुनाव फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। राज्य के कॉलेजों में यूनिफॉर्म सख्ती की योजना। सरकार ने कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का फैसला किया है क्योंकि राज्य के विभिन्न कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद है। कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। साथ ही सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। हालांकि कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का फैसला कॉलेजों पर छोड़ दिया गया है। कई निजी शिक्षण संस्थानों ने, प्रबंधक बोर्डों ने भी कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी है। हालांकि कुछ कॉलेजों को अभी वर्दी की आवश्यकता नहीं है। उडुपी के एक सरकारी अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज में हिजाब पहनने वाले छात्राओं को प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इसके बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोर्ट में मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होगी। हालांकि गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को एकता का संदेश दिया जाएगा और हिजाब पहनने से उत्पन्न होने वाले विवादों से बचने के लिए सभी कॉलेजों में वर्दी अनिवार्य कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी दी गई है। करंबल में विद्युत आवेशित तारों के कारण गन्ने की फसल में आग। करंबल तालुका खानापुर गांव के बाहरी इलाके में बिजली के खंभे के तारों के बीच घर्षण के कारण आग लग गई और गन्ने के खेत जलकर राख हो गए। प्राप्त जानकारी यह है कि करंबल गांव की पट्टी में गन्ने के खेत में शुक्रवार की दोपहर हवा चलने से बिजली के खंभों पर लगे तार आपस में टकरा गए और देखते ही देखते चिंगारी गिर गई। अग्नि ने रुद्र का रूप धारण कर लिया। दोपहर होने के कारण आग के सामने किसी का कुछ भी नहीं चला। खानापुर फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया। आग बुझाने की तमाम कोशिशों के बावजूद करीब 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में फसल जलकर राख हो गई। अनुमान है कि इसमें करीब 500 से 700 टन गन्ना जल गया था। घटना की जानकारी होने पर लैला शुगर के एमडी सदानंद पाटिल मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जले हुए गन्ने को लैला शुगर फैक्ट्री ले जाया जाएगा और बिल में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात
तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पूर्व मंत्री और गोकाक के विधायक रमेश जारकीहोली से जुड़े आपत्तिजनक सीडी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने बेंगलुरु शहर की अदालत में एक बी रिपोर्ट दायर की है। जांच में जारकीहोली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, नतीजन उन्हें बहुत राहत मिली है और मंत्रालय के लिए उनका रास्ता अब साफ हो गया है। पीड़िता ने जारकीहोली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट में कहा कि सहमति से यह व्यवहार किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है। मैं रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। पीड़ित महिला इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान उन्होंने पाया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि यह यौन उत्पीड़न का मामला था, इसलिए बी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एसआईटी को सीडी में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कब्बन पार्क पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में मैजिस्ट्रेट की अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी। इस रिपोर्ट से रमेश जारकीहोली को राहत मिली है। मजगांव में ब्रह्मदेव समुदाय भवन का उद्घाटन। हाल ही में मजगांव में नवनिर्मित ब्रह्मदेव समुदाय भवन का उद्घाटन एवं पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर होम हवन, वास्तु पूजन और अन्य धार्मिक समारोह आयोजित किए गए। मजगांव और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुविधाजनक यह सामुदायिक भवन विभिन्न सुविधाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इसका लाभ निश्चित होगा, ऐसा गणमान्य व्यक्तियों ने कहा। ब्रह्मलिंग जीर्णोद्धार समिति और कलमेश्वर लोकन्यास समिति के सदस्यों ने मिलकर इस भवन के निर्माण का संकल्प पूरा किया है। यहाँ एक नई कूपन लाइन की भी व्यवस्था की गई है। इसकी पूजा गणमान्य लोगों ने की। इस अवसर पर ग्राम सभापति शिवाजी पट्टन, लोकन्यास अध्यक्ष बाहुबली कुर्ची, देवस्थान पंच समिति के सदस्य तातोबा सुतार, राजन मजुकर, अशोक पुजारी, सुरेंद्र गौरन्ना, सावंत पुजारी और मानिक पाटिल आदि उपस्थित थे। एकनाथ चौगले, नारायण शाहपुरकर, सचिन वाडेकर, मधु पुजारी, बापू भड़ांगे और ब्रह्मलिंग बहाली समिति के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस समय मौजूद थे। उद्यमबाग में एक कर्मचारी की पिटाई। उद्यमबाग क्षेत्र में काम के लिए आने जाने वाले मजदूरों को केवल क्षुल्लक कारणों से पीटा जा रहा है। पुलिस ने इस पर विशेष ध्यान देने की मांग की जा रही है। राजाराम नगर उद्यमबाग में कुछ गुंडों ने एक मजदूर को पीटा, ऐसी शिकायत उद्यमबाग थाने में दर्ज कराई गई है। घायल की पहचान सुभाष मोटार, उम्र 40 साल, मच्छे निवासी के रूप में हुई है। इसका इलाज सिविल अस्पताल में किया गया। घटना शुक्रवार सुबह की है और शाम को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मांग की गई है कि मजदूरों का ध्यान रखा जाए। मिली जानकारी के अनुसार सुभाष सार्वजनिक नल पर पीने का पानी लेने गया था। उसी समय उसी क्षेत्र में खड़ी एक चौकड़ी ने बिना वजह उससे झगड़ा कर उसे पीट कर मार डाला। उद्यमबाग पुलिस आगे की जांच कर रही है। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को मार्गदर्शन। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं। इस पहल के तहत वाणिज्य के छात्रों के लिए विज्ञापन प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया गया। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी। मीडिया में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी तरह बदलती मीडिया के कारण विज्ञापन का स्वरूप भी बदल रहा है। इस मामले में छात्रों को विज्ञापन विभाग का अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह आपको अपनी रचनात्मकता के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और विज्ञापनों की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मराठी विभाग की प्रमुख वर्षा कुलकर्णी ने स्वागत एवं आभार प्रकट किया। गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किरण जाधव जी का सहभाग। गोवा विधानसभा चुनाव इस समय जोरों पर है।
इसके लिए कर्नाटक भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव किरण जाधव ने सहभाग लिया है। उन्होंने गोवा में परवरी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार रोहन खौटे के प्रचार के लिए मतदाताओं से संपर्क किया। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील की। रमेश जारकिहोली के साथ भाजपा के अशोक असोद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गोवा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में अभियान को गति मिली है। हलगा गांव में दुर्घटना से वाहनों को नुकसान। गन्ना ले जाने वाले ट्रक ने दूसरे वाहन को टक्कर मारी। यह हादसा शुक्रवार को हलगा गांव में सुवर्ण विधान सौध के सामने हुआ। दोपहर करीब 3 बजे गन्ना ले जा रहे ट्रक का ब्रेक नहीं लगा और दूसरे वाहन से जा टकराया। गनीमत रही कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बेलगाम से बागेवाड़ी की ओर जा रहे ट्रक का ब्रेक फेल होने से चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया। तभी ट्रक आगे के कैंटर से जा टकराया। चालक और 2 अन्य को मामूली चोटें आई है। इसके बाद दोनों वाहन सर्विस रोड पर जाकर पलट गए। श्रीलंका सीरीज से पहले रहाणे और पुजारा को मिला रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन करने का मौका। चयन समिति श्रीलंका सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन की समीक्षा के बाद भारतीय टीम का चयन करेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शुक्रवार को कहा कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के लिए यह अच्छा प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा। रणजी ट्रॉफी 10 फरवरी से शुरू हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज मार्च में है, इसलिए पुजारा अगर रणजी ट्रॉफी में बने रहते हैं और लगातार स्कोर करते हैं तो वह टीम में अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं। बेशक यह निर्णय चयन समिति के दायरे में आता है, ऐसा गांगुली ने कहा। शिराला में कल होगा भव्य कुश्ती मैदान। हनुमान कुश्ती अखाड़ा मौजे चिंचोली तालुका शिराला जिला सांगली रविवार दोपहर 3 बजे पूर्व पहलवान जगन्नाथ आबा जाधव वस्ताद के 4थे स्मरणोत्सव के लिए 6 तारीख को कुश्ती का भव्य मुकाबला होगा। बेलगाम फार्मा कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। बेलगाम फार्मा एलएलपी प्रायोजित M80 क्रिकेट क्लब ने शनिवार सुबह यूनियन जिमखाना ग्राउंड में बेलगाम फार्मा कप टेनिस बॉल लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन शनिवार सुबह मारुति गली में बेलगाम फार्मा एलएलपी कंपनी के निर्देशक अभिषेक कुलकर्णी और महावीर नंदगवी ने किया। इस अवसर पर M80 क्रिकेट क्लब के सदस्य विशाल गावड़े, नितिन पिल्लई, प्रवीण जाधव, विनायक रक्षे, राजशेखर कुर्ची, वामन रेडेकर, प्रशांत चौगले आदि उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता शनिवार और रविवार को होगी। हरियाणा से बंगाल की हार, मनिंदर सिंह ने बनाया इतिहास। प्रो कबड्डी लीग के 92वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने बंगाल वॉरियर्स को एक तरफा जीत में 46-29 से हराया। बंगाल वॉरियर्स के कप्तान और अनुभवी मनिंदर सिंह ने इस सीजन में 200 रेड पॉइंट बनाकर इतिहास रच दिया। मनिंदर ने इस मैच में सबसे ज्यादा 13 अंक बनाए। हरियाणा स्टीलर्स के लिए विकास कंडोला ने 10 अंक बनाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।